हाँ जी, जय हिंद है सबको। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बहुत ज्यादा बच्चा मुझसे क्लासेस में रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर अब जब 60 दिन बच गए हैं तो 60 दिन का थोड़ा सा एक कंक्रीट प्लान हमें बता दीजिए कि क्या क्या चीजें अभी हम करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अभी हमें छोड़नी चाहिए। तो मैं आपको 60 डेज का एक प्लान देने जा रहा हूं। हर सब्जेक्ट का मैं बात करूंगा, मैथ से लेके जीएस से लेके इंग्लिश में सब कुछ बात करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू इन दीज 60 डेज। ध्यान से सुनना, बहुत लंबी वीडियो रखेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे, लेकिन आपके काम की वीडियो रखेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। अगर हम 60 डेज की बात करें तो जी सबसे पहले हम उठा लेते हैं मैथमेटिक्स को, राइट, बिकॉज पेपर 1 मैथमेटिक्स। तो जी मैथमेटिक्स की अगर बच्चे हम बात करें मैथ्स में, एक तो जो बच्चा लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करता है उसको बद्दुआ लगेगी। इतनी मेहनत जब मैं कर रहा हूं तो आपसे जो चाहता हूं वो आप चीज प्लीज कर दिया करो, राइट। मैथमेटिक्स की बात करें, टोटल 300 मार्क्स का सिस्टम है। दो टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो बोलता है कि सर मेरा कुछ सिलेबस हो चुका है, एक बच्चा वो है कि जी मैं तो ब्लैंक हूं। जो बच्चा एकदम ब्लैंक है, आई वुड रिकमेंड और आई वुड से कि भाई साहब आप ना पूरे सिलेबस करने की प्लीज आज के टाइम पे उम्मीद मत रखो। 2 महीने में मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करने ही होंगे। मतलब 300 में से आप कुछ फोकस करो 200 नंबर के आसपास का मामला, 200 में से ट्राई टू सेटल फॉर 150 या उससे कम। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जो बच्चा अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है या जिसने सिर्फ सीबीएसई पढ़ा हुआ और एनडी की तैयारी अब शुरू कर रहा है, वो इतने टाइम में सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा मैथमेटिक्स का। जिस बच्चे ने पहले कुछ कर लिया था पोर्शन, मेक श्योर कि उस चीज को आप पक्का कर ले बाय डूइंग सम पीवाई क्यूज और सब चीजें पूरी प्रैक्टिस करके। जितना पोर्शन कर लिया वो तो आपका पक्का होना चाहिए। उसके अलावा आप देखो कितने 60 दिन में कितने चैप्टर्स और कर सकते हैं। पूरा ना हो सिलेबस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फॉर्मूला शीट रेडी होनी चाहिए, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो हो जाने चाहिए, प्लस में जो चैप्टर्स आपने पक्के करे हैं वो हो जाने चाहिए। बस इतना और इतने पे सेटल होना पड़ेगा, बिकॉज बाकी चीजें भी हैं। क्लियर है? अगर मैथमेटिक्स में आप 100 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हो तो यू आर मोर देन सेफ, बिकॉज 75 वाला सेफ होता है। तो आप 100 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हो तो यू आर सेफ इन सेक्शनल कट ऑफ। अब आपको मेरिट में कहां पे बनानी है वो आपको मैथ्स और जीएटी में आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी पड़ेगी, राइट। इतना ही बोलना है। ज्यादा अब देखो, ज्यादा एक्सप्लेन करके मतलब मैं क्या बताऊं कि ये कर लो वो कर लो, क्या फायदा उस चीज का। इतना ही बहुत है। जीएटी में 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं मैं, इंग्लिश, साइंस, जीएस। अगर इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो ही बच्चे इस मतलब आप फॉलो करना, मतलब दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। मैं जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है इस मोमेंट पे अगर आप किसी सब्जेक्ट में एवरेज हो तो उसको एवरेज रहने देना। जो सब्जेक्ट अभी तक आपने नहीं छुआ है उसको उठाने की कोशिश करना। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री कर लिया है तो पॉलिटी करना, हिस्ट्री कर लिया है, ज्योग्राफी नहीं करा है तो ज्योग्राफी करना। लेकिन प्लीज 2 महीने का टाइम इतना है कि एक बार सब्जेक्ट को गो थ्रू कर जाओ विद रिस्पेक्ट टू जीएस। एक बार सब्जेक्ट को गो थ्रू कर जाना, यकीन मानना उतनी सी चीजों से आपके बहुत ठीक मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको बात बता रहा हूं मैं उतनी ही चीजों से। तो एक बार गो थ्रू कर जाना। ये मत सोचना यहां पे सिस्टम उल्टा है। मैथ्स में उस चैप्टर को पक्का करने की बात थी, यहां पे मैं कह रहा हूं पक्का बाद में करना, पहले एक बार सारे चैप्टर देख लो। टोटली अपोजिट स्ट्रेटेजीज है दोनों की। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि जो चैप्टर कर लिया उसको पक्का करो। यहां पे मैं आपको बोलता हूं पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पक्का बाद में करना। तो प्लीज रेदर देन सोल्विंग एमसीक्यूज, अभी के लिए प्लीज जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं पहले उन सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी जिस स्पेस से चल रहे हैं उससे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसे करने से मेरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन निकल आएंगे, राइट। तो ये मेरी जीएस का पोर्शन होगा। साइंस में अगर आप वीक हैं बच्चे साइंस में तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप अबव एवरेज हैं तो भाई साहब नोट्स रेफर करो टीचर्स के। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज आपके पास एक बैकग्राउंड पहले से है। जीएस में क्या आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं है, साइंस में क्या आपके पास बैकग्राउंड है,
अगर आप नोट्स को गो थ्रू कर लोगे एंड वो भी प्रॉपर, जो नोट्स है आप उसको हाईलाइट करो बच्चे, बिकॉज रिवीजन वहीं से करनी है। मान लो फिजिक्स में कोई फॉर्मूला है उसको हाईलाइट करो, नोट्स 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 प्रॉपर, या तो खुद नोट्स बनाओ या किसी टीचर के नोट्स लो, लेकिन नोट्स की हेल्प लो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो। एंड आपको लग रहा है कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, प्लीज गो थ्रू, जैसे अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं तो अभिषेक सर की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख लो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है एक बार सुन लो, एक बात ध्यान रखना प्लीज, अगर आप एक बार इनमें से कुछ भी कर चुके हो तो दोबारा रादर देन अटेंडिंग योर क्लास फोकस ऑन द नोट्स। बच्चा ये कर रहा है कि उसको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है मुझसे, तो वो चाह रहा है बस सर से पढ़ता ही रहूं, सर से पढ़ता ही रहूं, सर से पढ़ता ही रहूं। मेरी जान, सर से पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ के पेपर निकलेगा। तो जो आपने कर लिया है यहाँ पे, सपोज करो आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, सपोज करो आपने फिजिक्स पढ़ ली है, दोबारा उसकी क्लासेस की बजाय मेरी जान उसके नोट्स रेफर कर लेना, आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। अगर मान लो फिजिक्स पूरी कर लिया आपने, केमिस्ट्री पे आप जा रहे हो या फिर फिजिक्स आधी कर ली है, तो उन चैप्टर्स की बार बार रिकॉर्डिंग मत देखो, उनके नोट्स देखो और आगे बढ़ो। इतना बेस आपका बन चुका है और अभी टाइम नहीं है उस चीज की रिकॉर्डिंग बार बार देखने का आपका। प्लीज इंग्लिश में आई वुड से कोई क्रैश कोर्स टाइप में कहीं भी चल रहा हो वो आप फोकस कर सकते हो, मतलब एक लिमिटेड टाइम दो, हर चीज में टाइम को डिवाइड करो, किसी भी एक सब्जेक्ट में ज्यादा डूबो मत, लिमिटेड टाइम दो, 1 से 2 घंटे यहां, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे यहां, 3 घंटे कम से कम यहां, ऐसे करना है आपको, समझ रहे हो? टाइम डिवाइड करना, ये मत करो इंग्लिश कर रहे हो तो 5 घंटे इंग्लिश करो, जीएस कर रहे हो तो 6 घंटे जीएस करो ना, नहीं हो पाएगा मामला। 2 महीने का टाइम है, टाइम बड़ा कम है, नहीं हो पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सर करे कहां से? हर चीज के मल्टीपल ऑप्शंस आज के टाइम पे। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड रूप में तैयारी करनी है जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इधर उधर चीजें ढूंढने ना पड़े, ज्वाइन अनअकैडमी प्लस बैचेस, खत्म है मामला। बाकी ऐसा नहीं है कि बिना अनअकैडमी की तैयारी नहीं हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, तैयारियां हो जाएंगी। जीएस ज्योग्राफी में ऑलरेडी करा रहा हूं, हिस्ट्री पॉलिटी लेकर आऊंगा, बिट्स एंड पार्ट्स में अलग अलग तरह से चीजों को कवर करने की कोशिश करूं। ज्योग्राफी तो आपने देख लिया कितनी बेहतरीन चल रही है, साइंस पूरी अभिषेक सर करा रहे हैं, ठीक है जी, इंग्लिश अनीश सर करा रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैं चित्रा मैम का चैनल के साथ इशू हो गया था, आपको पता होगा कि स्ट्राइक लग गई थी, बहुत 2 हफ्ते लगे रहे, अब जाके चीजें नॉर्मल हुई हैं, तो मैम से मेरी बातचीत हो गई है, यहाँ भी क्लासेस आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया कि अगर आपको विदाउट अनअकैडमी करना है, लेकिन अगर आप अनअकैडमी के साथ करते हो तो देखो जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, मैं तो आपको सीधा सीधा बोलता हूं कर लिया करो, बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन इज लाइक जीरो। आपको सीधा सीधा पता है सुबह ये क्लास होनी है, दोपहर में ये होनी है, फिर ये होनी है, और कुछ भी हो जाए यहाँ पे चीजें होके ही रहेंगी। 2 तारीख को रणभूमि बैच आ रहा है, यू कैन ज्वाइन इट। मैं इसमें 4 तारीख से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अपना बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री वुड बी डिटेल्ड एंड एंशिएंट मेडिवल एंड पॉलिटी वुड बी क्रैश कोर्स, ठीक है, एंड बहुत कुछ कवर हो जाएगा इसमें। बाकी मयंक सर ज्योग्राफी, अनिश सर इंग्लिश, अनुज सर मैथमेटिक्स, साइंस, श्याम सर साइंस। 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आज वीडियो बनाने का एक पर्पस ये भी था कि ये जो अनलॉक 20 था ये 2 दिन के लिए एक्सटेंड करवा दिया है मैंने, द रीजन बीइंग कि अपना बैच 2 तारीख से आ रहा है, तो भाई 1 और 2 तारीख का बच्चों को मौका दिया जाए, कोई बच्चा अगर करना चाहे तो ये भी ले सकता है, ठीक है जी। और कोड आपको पता ही है, जब भी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको कोड यूज करना है बच्चे, LWS10। अपने अकॉर्डिंग जो आपको लेना आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके कोर्स का रणभूमि पर, वहां पे जाकर गेट सब्सक्रिप्शन ले लो, या आप जैसे भी सीधा डायरेक्ट जाके ले लो, बस कोड यूज कर लेना LWS10। सपोज करो नहीं लेना है, आप नहीं कर पा रहे हो अफोर्ड, तो जी ऑप्शंस और भी मैंने बता दिए, वो भी अवेलेबल है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे आप कर सकते हो। 2 चीजें हैं बच्चे, इस टाइम पे ज्यादा सोचने का नहीं है, अगर लेना है तो ये थॉट मत रखना कि क्या बिना लिए काम कर चल सकता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये थॉट ही मत रखना, अगर नहीं कर सकते तो वो थॉट मत रखना कि ले लेते तो ये हो जाता। जहां पे जो गिवन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ट्राई टू परफॉर्म योर 200% इन दैट गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड बिलीव मी यू विल डू इट, यू विल कनकर इट, जबरदस्त तरीके से यू विल डू इट, ठीक है। मुझे भरोसा है आप लोगों पर, बहुत मेहनत आज के टाइम पे बच्चा कर रहा है, आई नो इट वेरी वेल, इसी तरह से लगे रहो बच्चे, ठीक है। चलो फिर, मैं इतनी बातें मुझे आपसे करनी थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आई होप दिस वुड हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत।